चलो तो आज देखते हैं हम लोग क्या ग्राम पंचायतों का गठन और संरचना। ग्राम पंचायतों का गठन और संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन और क्या रहेगा, संरचना। क्या रहेगा, संरचना, ठीक है जी, मान लिए। ठीक, तो कौन से अनुच्छेद में आ जाइए है 243 का 43 बी, और क्या है, बी फॉर मंडल, मंडल मतलब गठन, और सी फॉर संरचना, सी फॉर संरचना, ठीक है। ये दोनों टॉपिक एक साथ लेके चलबो ताकि हमारा आसान ही लगे दोनों के कारण, है ना। सबसे पहले देखने का चीज ग्राम पंचायतों का गठन और संरचना कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल में 243 बी और 243 सी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये मतलब देखने वाला ग्राम पंचायत के गठन और संरचना में कि चुनाव कैसे टाइप में होते, कौन एक अधिसूचना जारी करते, कौन अधिसूचना जारी करते, ठीक है, और चुनाव का निर्धारण कौन करते, ठीक। तो सबसे पहले देखो आखिर बारे में ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक। ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत में अधिसूचना कौन जारी करे, ठीक है। तो सबसे पहले अधिसूचना कौन जारी करी, अधिसूचना जारी करी कौन, राज्यपाल। कौन करी, राज्यपाल, ठीक। कौन करी अधिसूचना जारी, राज्यपाल जारी करी अधिसूचना लेकर, ठीक, कि चुनाव कराना है, 5 वर्ष हो गए, पिछला वाला हो गया वाला है, ठीक है। 6 महीना पहले चुनाव हो जा रही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या चीज, अधिसूचना जारी करी कौन करी से, राज्यपाल, ठीक। चलो देखते ना। सबसे पहले देखो ना ग्राम पंचायत के किस टाइप से बनते, खाली जनसंख्या कितना होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या कितना होना चाहिए, वार्ड कितना होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं खाली वार्ड का चीज, वार्ड, ठीक। देख लिए न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम वार्ड होना चाहिए 10, न्यूनतम कितना वार्ड होना चाहिए 10, ठीक है। और अधिकतम का देखो, अधिकतम, ठीक, अधिकतम होना चाहिए 20 वार्ड। कितना वार्ड होना चाहिए, 20 वार्ड, ठीक। न्यूनतम बात करना 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड। एक आखिर लिए ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है, एक आखिर लिए ग्राम पंचायत के लिए, ठीक। वैसे कम जाबो जनपद पंचायत में जाबो तो वार्ड भी बढ़ी, जनसंख्या भी बढ़ी, ठीक है। वैसे जिला पंचायत में जाबो तो वहां भी वार्ड बढ़ी और जनसंख्या भी बढ़ी, ठीक। अब देखते हैं ग्राम पंचायत कितना के जनसंख्या से मिलके बनते, कितना के जनसंख्या के मिलके बनते, ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत में जनसंख्या होना चाहिए कितना, 1000। कितना होना चाहिए जनसंख्या ला, 1000, ठीक है। कितना होना चाहिए जनसंख्या, 1000। 1000 की जनसंख्या में का बन जी एक ग्राम पंचायत, न्यूनतम होना चाहिए कितना, 1000, कितना 1000, ठीक है। 1000 की जनसंख्या में का बन जी एक ग्राम पंचायत, का बन जी एक ग्राम पंचायत, ठीक है। 1000 की जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत, चाहे वह गांव में या ग्राम पंचायत में, चाहे उस ग्राम पंचायत में कितना भी गांव क्यों ना है, ठीक है। हमारे पास जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कौन सा, ग्राम पंचायत बीरनपुर, ठीक है। हमारा अपन पंचायत लेके चलबो ताकि हमारा समझे में आसानी हुई, है ना। ग्राम पंचायत का लेके चलो तुम्हें यहाँ बीरनपुर, काला बीरनपुर, ठीक। बीरनपुर का अकेला पंचायत है का, नहीं ना, अकेला तो नहीं है, साथ साथ और भी ग्राम है, और भी ग्राम है, तो का बोलबो ना आश्रित ग्राम, का बोलबो आश्रित ग्राम, ठीक है। एक साथ और कौन सा ग्राम है, आश्रित ग्राम, जल का बोलते हैं, एक गाँव है चोरभट्टी, कौन सा गाँव, चोरभट्टी, ठीक है। एक और गांव है कौन सा, चचान मेटा, कौन सा, चचान मेटा, ठीक। ये दोनों कौन सा ग्राम है, आश्रित ग्राम, कौन सा ग्राम है, आश्रित ग्राम, कौन सा ग्राम है दोनों, हाँ आश्रित ग्राम है, ठीक है। कौन सा ग्राम है दोनों, हाँ आश्रित ग्राम, ठीक। कौन सा ग्राम है, आश्रित ग्राम दोनों। यहां तक ठीक है। जनसंख्या कितना होना चाहिए, 1000। 1000 की जनसंख्या का नहीं एक ग्राम पंचायत, अगर अगर एक ही ग्राम में 1000 जनसंख्या है तो एक ही ग्राम का बना दी वह, का बना दी वह, का बना दी ग्राम पंचायत, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं जनसंख्या कितना है 450, ठीक, कितना है 450, कितना है 450। अभी दोनों में फिर डिवाइड करना है, ये दोनों में फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाए, 1000 में घटाना है कितना ला 450 में, कितना ला 450 में, ठीक। तो कितना हो जाए, नौ जी, दोनों में डिवाइड करो, ठीक। ये दोनों में क्या करना है, बोला डिवाइड करना है,
कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए अधिकतम या न्यूनतम बोल सकते हो, कितना 1000, कितना होना चाहिए जनसंख्या हमारे पास 1000 की क्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कितना होना चाहिए जनसंख्या, 1000 के बीच जनसंख्या होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो और चरबट्टी समझ आई। ठीक, और 4 मिनट दोनों का हरे आश्रित ग्राम हरे, कहा हरे आश्रित ग्राम हरे। ठीक है, एक अकेला ग्राम भी क्या होते हैं, ग्राम पंचायत बन सकते हैं। और जनसंख्या कितना होना चाहिए, 1000, कितना होना चाहिए 1000। ठीक है, कितना होना चाहिए 1000। ये हमारे आखिर बारे में ग्राम पंचायत के गठन और संरचना में आधे कथन मना ग्राम पंचायत जेकर अधिसूचना कौन जारी करते, राज्यपाल। वार्ड कितना है खर, न्यूनतम 10, अधिकतम कितना है 20, जनसंख्या कितना है खर लिए एक ग्राम पंचायत के लिए 1000 होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण लिए समझता हमारा कहला लेन उदाहरण में हमारा ग्राम पंचायत कौन सा है, बिरनपुर। बिरनपुर के आश्रित ग्राम कौन कौन सा है, चोरभट्टी और चचारमेटा, जेकर जनसंख्या मिलकर कितना हुआ थे 1000, है ना, कम से कम कितना होना चाहिए 1000। ठीक है, यहाँ तक बेकार बात देखो हमारे खर चुनाव आखर पंच सरपंच उप सरपंच के चुनाव कैसे होते। ठीक है, किस टाइप से चुने जाते, किस टाइप से बने जाते, चलो नोट कर लो। फिर चुनाव का देखो, चुनाव। ठीक है, आखिर ग्राम पंचायत के पंच सरपंच और उप सरपंच के चुनाव किस टाइप से होते हैं वाला देखना है मतलब। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिर बोल सकते हैं चुनाव या निर्वाचन, बोल सकते हैं चुनाव या निर्वाचन। ठीक है, आखिर ग्राम पंचायत के सदस्य मन के सरपंच पंच और उप सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो मन आखिर पंच के, आखिर पंच के पंच तुम जाके प्रत्यक्ष मतदान देथो, प्रत्यक्ष मतदान देथो ना, थप्पा लगा हो भी कुछ दिन पहले चुनाव से तुम्हारे वार्ड में सुकालू राम, ठीक दुकालू राम खड़े हुई वाला का कर तुम थप्पा लगा के सील लगा का देखो पंच बना हो ना जी। ठीक, ये कार्य से पंच के लिए तो का हुई है निर्वाचित हुई, का हुई निर्वाचित। ठीक, का हुई निर्वाचित मतलब प्रत्यक्ष रूप से तुम क्या करेला चुने हैं। ठीक है, अमन चुने हैं, अमन वोट दे तो। ठीक, ये हो गया पंच के बारे में। अब देखो आखिर बारे में सरपंच के बारे में, आखिर बारे में सरपंच। सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं, अभी देखियो पूरा गांव भर डीजे चलत रही से कि ओला जिताना है, ओला जिताना है, 1 नंबर 2 नंबर में मुहर लगाना है, मुहर लगाना है, सीढ़ी छापे, पतंग छापे या गिलास छापे या चश्मा छापे करके देखियो ना सरपंच के लिए। ठीक, तो क्या हुई है सरपंच के लिए, क्या हुई सरपंच के लिए। सरपंच भी क्या हुई निर्वाचित, क्या हुई निर्वाचित, क्या हुई निर्वाचित। ठीक है, एखल क्या हो जी प्रत्यक्ष चुनाव मना वोट डाले निकल लिए। ठीक है, वोट डाले ना, ये क्या हुई निर्वाचित। ठीक है, अब देखन का कर लिए उप सरपंच के लिए, क्या कर लिए उप सरपंच के लिए। ठीक, उप सरपंच के लिए, उप सरपंच के लिए तुम अभी वोटिंग डाले हो, थप्पा लगा है, चिन्ह दे तुम वोट के लिए कि नहीं दे है ना। तो का हुई चुनाव का हो जी अप्रत्यक्ष, का हुई अप्रत्यक्ष या अनिर्वाचित, अनिर्वाचित। ठीक है, अनिर्वाचित। ठीक, अप्रत्यक्ष या अनिर्वाचित। ठीक है, तो उप सरपंच से चुनाव थे, उप सरपंच बनाया जाए पंचों में से कोई एक लकाव चुनी उप सरपंच का चुन हुई उप सरपंच, पंचों में से कोई एक लकाव चुनी हुआ उप सरपंच बनाया जाए। ठीक है, लेकिन एक भी एक क्राइटेरिया सेट है। ठीक, एक भी एक का है क्राइटेरिया सेट है, कुछ न कुछ एक क्षेत्र रखे क्या होना चाहिए सरपंच के लिए करके। ठीक है, कुछ न कुछ एक क्षेत्र रखे क्या होना चाहिए सरपंच के लिए करके। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। का रखे देख, अगर सरपंच का है हमारे पास, सरपंच का है ओबीसी वर्ग से, सरपंच का है ओबीसी वर्ग से, है ना। ठीक, अगर का है सरपंच है ओबीसी वर्ग से ना, का है ओबीसी से है। ठीक, तो उप सरपंच का होना चाहिए, उप सरपंच ला एसटी या एससी से होना चाहिए, का होना चाहिए एसटी या का होना चाहिए ला एससी से होना चाहिए, कौन ला उप सरपंच ला। ठीक, उप सरपंच का होना चाहिए एसटी या एससी से होना चाहिए। ठीक, सरपंच का है ओबीसी से बने हुए, तो उप सरपंच का होना चाहिए एसटी या फिर एससी से, एसटी या फिर एससी से। ठीक है, एक आखिर लिए हो गए, उप सरपंच के लिए भी हो गया हमारे पास। ठीक, और सरपंच कौन ला बनाबो, पंचों में से कोई एक ला, पंचों में से कोई एक लका बनाबो उप सरपंच का बनाबो उप सरपंच। ठीक, ये तुरी से कर चुनाव के बाद। ठीक है, चुनाव के बाद अब मैं देखो मन कौन कौन से अपात्र है जिन्हें चुनाव नहीं लड़ सके, जगह रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सके। ठीक है, या फिर कोई सदस्य है कहीं के जिला पंचायत के या फिर
जिला सहकारी के, ठीक, वो कहा है सभापति, तो चुनाव लड़ सकते कि नहीं लड़ सकते, एक बारे में देखना, ठीक है। काला देखो कर अपात्र ला, ठीक। चलो नोट्स बनाओ, लिख ले फिर। तो अभी हम देखें चुनाव के बारे में, आखिर बारे में चुनाव के बारे में, ठीक है। अब हम देखो पात्र और पात्र कौन कौन है मतलब लिए, ठीक है। का देखो अपात्र, देखो ठीक, का देखो अपात्र, ठीक। तो पंचमन के का कुछ हो ही थी, तो भैया एक वार्ड में का देखिए पात्र के लिए पंच नहीं रहा है ना, ठीक। तो काखा देखो मना सरपंच और उप सरपंच के लिए देख लेते हैं, काखा लिए सरपंच और उप सरपंच के लिए, ठीक। काखा लिए सरपंच और उप सरपंच के लिए, ठीक है। उप सरपंच के लिए पात्र का देखो मना सरपंच और उप सरपंच के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यह सांसद सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, संसद के कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसद सदस्य नहीं होना चाहिए बोला, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर पद में रहते हुए वह सरपंच और उप सरपंच नहीं बन पाए, ठीक है। दूसरा विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा सदस्य नहीं रहना चाहिए बोला, ठीक है। विधानसभा सदस्य नहीं रहना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या चीज, सहकारी सोसाइटी है, ठीक है, जो सहकारी सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ के सहकारी सोसाइटी के बोला सभापति और उप सभापति और उप सभापति नहीं रहना चाहिए। अगर ये पद में है, अगर इनके रहते पद में है तो क्या सरपंच और उप सरपंच चुनाव नहीं लड़ सके, ठीक है। ये चुनाव के लिए रिस्क, आखिर सरपंच और उप सरपंच के लिए रिस्क है कि अगर ये पद में रही तो वह चुनाव नहीं लड़ सके, ठीक है। बोला संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, और सहकारी सोसाइटी के सभापति और उप सभापति नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक, नोट करके लिखते हैं कि अगर सहकारी सोसाइटी को कहा है सदस्य है तो वह चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर वह सहकारी सोसाइटी की का है सदस्य है, सदस्य है तब, ठीक है, तो चुनाव लड़ सकते हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये अखर बारे में अखर बारे में सरपंच और उप सरपंच के बारे में कि वह अपात्र है, अगर ये पद में रही तो वह चुनाव के लिए अपात्र रही, वह चुनाव नहीं लड़ सके, ठीक है। ये तो रिसोला चुनाव लड़े की बात करी से, ठीक है। खैर योग्यता मान के चलेला, अगर ये चीज रही तो वह नहीं रह सके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो का चीज ये तो पद में रही, और बाद का देख बोला हटाए के प्रक्रिया ला, पद से कैसे हटा सकते कौन कौन ला, पंच सरपंच और उप सरपंच ला किस टाइप से हटा सकते, ठीक है। चलो फिर ला नोट करो जल्दी 2 मिनट में, फिर एक आगे देखो पद से हटाना, ठीक। यहाँ तक तो देख रहे। अब का देखो मना पद से हटाना कि मतलब कैसे पद से हटा भी सकते करके, ठीक, क्या बोल सकते पद से हटाना, या इला पद च्युत भी बोल सकते हैं, ठीक, पद च्युत करके बोल सकते हैं, ठीक। अखर देखो पहली पंच के लिए, फिर सरपंच के लिए, फिर उप सरपंच के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पंच के लिए, अखर लिए पंच के लिए, ठीक है। पंच देखे वार्ड में मिलके वाला का चुने जाते, पंच चुने जाते, का चुने जाते, पंच चुने जाते, ठीक है। वार्ड के जो सदस्य मन वाला का बनाते पंच बनाते, ठीक है। तो मन का से मना हटा सकते, कैसे, वार्ड के सदस्यों द्वारा का करके गुप्त मतदान करके, का करके गुप्त मतदान करके, ठीक है, का करके गुप्त मतदान करके ला हटा सकते, कौन ला, पंच ला, कौन ला, पंच ला, ठीक। अब देखो काखर बारे में सरपंच के बारे में, काखर बारे में सरपंच के बारे में, ठीक। तुम्हार वार्ड के पंच हो, तुम्हारे एरिया में बोरिंग हुई, बोर है अबे ना, हाँ, तो ओला का करूँ नहीं बनत करके बार बार आवेदन दो, ठीक। अगर तुम्हारा काम नहीं करीस, वो बोल नहीं बनाइस, तुम्हारी मांग पूरा नहीं करीस, तो का करूँ अपन वार्ड में एक मीटिंग बैठा हो, का करूला हटा दो, का करूला हटा दो, ठीक है, का करूला हटा सकता हूँ, ठीक है।
अब काखर बारे में देखो मन हाँ सरपंच के बारे में, काखर बारे में सरपंच के बारे में, काखर बारे में देखो सरपंच के बारे में। ठीक है, मैं ग्राम सभा में बता रहा हूँ, पिछला क्लास में पढ़ा रहा हूँ ग्राम सभा में कि अगर लगातार 3 बैठक में सरपंच गणपूर्ति या कोरम पूर्ति नहीं कर पाई तो खल्ले का जारी सकते नोटिस का नोटिस। ठीक है, लगातार कितना बैठक में 3 बैठक में। ठीक है, 3 बैठक में अगर वो कोरम पूर्ति नहीं कर पाई गणपूर्ति नहीं कर पाई तो का हो जाए लिए नोटिस जारी हो जाए। ठीक है, गणपूर्ति अगर नहीं कर पाई तो का हो जाए लिए बैठक जारी हो जाए, बैठक बोलता हूँ नोटिस जारी हो जाए। ठीक है, लगातार 3 बैठक में। ठीक, फिर बोला 2 बैठक में मौका दी ही, बोला 2 बैठक में मौका दी की अपन। ठीक, का दी मौका दी, यहां से कहो जी नोटिस जारी हो जाए खल लिए। ठीक है, बोला फिर 2 बैठक में मौका दी कि हो गणपूर्ति कोरम पूर्ति करे। ठीक, और सम्मेलन ला आगे बनाए करके। ठीक है, तो 2 बैठक में फिर का आदेश बोला मौका। ठीक है, अगर यहाँ भी वह गणपूर्ति नहीं कर पाई कोरम पूर्ति नहीं कर पाई तो का हो जाए यहां से भी वह ठीक कोरम पूर्ति अगर नहीं कर पाई तो का हो जाए बैठक में गणपूर्ति या कोरम पूर्ति नहीं कर पाई तो पद से हटाए की प्रक्रिया चालू हो जाए। का हो जाए खर पद से हटाए की प्रक्रिया चालू हो जाए ना, पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक, क्या हो जाए प्रारंभ हो जाए, का हो जाए प्रारंभ। ठीक, पहला चीज देखिए लगातार 3 बैठक में अगर गणपूर्ति नहीं कर पाए तो का हो जाए नोटिस जारी हुई। ठीक, फिर 2 बैठक में मौका दी तो गणपूर्ति करे कोरम पूर्ति करे, अगर यहाँ भी नहीं हो पाई तो क्या करी पद से हटाए की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ये इसका आखिर बारे में सरपंच के बारे में एक और। ठीक, एक और एक हल लिए कौन सा अविश्वास प्रस्ताव सुने हो। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी ला हटा सकते हैं। ठीक है, अखर माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी ला हटा सकते हैं। ठीक है, एक हल हो जाए धारा 21, कौन सा जी धारा 21, कौन सा हो जाए धारा 21। ठीक है, एक और है हिला प्रत्यावर्तन बोलते हैं या परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं प्रत्यावर्तन। ठीक है, प्रत्यावर्तन या बोलते परिवर्तन करके, क्या बोलबो परिवर्तन करके। ठीक है, परिवर्तन करके पद से हटाने की प्रक्रिया ये वाला हो जाए धारा 40, कितना हो जाए धारा 40 और ये धारा 21। ठीक है, धारा 40 और धारा 21 यहां तक। ठीक है, धारा 21 के तहत क्या हटाई अविश्वास प्रस्ताव ला के, और ठीक, और धारा 40 के तहत बैठक में। ठीक, अब काखर देखबो मना उप सरपंच के, काखर देखबो उप सरपंच के लिए। ठीक है, काखर लिए उप सरपंच के लिए। ठीक, उप सरपंच के लिए भी यही कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन कौन सा अविश्वास प्रस्ताव और प्रत्यावर्तन। ठीक है, कहो जी यहां से पहला कार्य ही अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, काखा लिए उप सरपंच के लिए। ठीक, कौन सा धारा में आई है यहाँ धारा 21 में आई, कौन सी में आई धारा 21 में आई है। ठीक है, दूसरा का देखबो प्रत्यावर्तन या का देखबो प्रत्यावर्तन या इनका बोलथन परिवर्तन, इनका बोलथन परिवर्तन मतलब परिवर्तित कर सकत हन। ठीक, पहले देखा था काखर बारे में पंच के बारे में जो वार्ड के सदस्य रही निर्वाचित जखन नाम का आती मतदाता सूची में आत रही। ठीक है, जो आवत है ना मन वोट दे से उमन का कर सकते हैं गुप्त बैठक बुला के गुप्त मतदान करके क्या कर सकते मन बच्चा हटा सकते हैं। वैसे सरपंच लगातार 3 बैठक में दी कोरम या गणपूर्ति करे बर, अगर नहीं बैठा सके तो नोटिस जारी हुई। फिर 2 मौका दी होला 2 बैठक बुलाए के, अगर वहां भी नहीं कर पाए कोरम पूर्ति या गणपूर्ति तो क्या करी फिर ओखर हटा के प्रक्रिया चालू कर दी। ठीक है, फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बोला हटा सकथन। ठीक है, बोला परिवर्तन भी कर सकथन। ठीक, उप सरपंच देखथन उप सरपंच ला अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से और परिवर्तन या प्रत्यावर्तन भी कर सकथन। ठीक है, ये तुरी शेखर बारे में काखर बारे में सरपंच के बारे में। ठीक, यहाँ से मतलब थोड़ा समझना है ये है अपन पक्ष कहाँ रख सकते, अगर हटा थे कौन हम सरपंच है अपन पक्ष कहाँ रख सकते, अपन अपील कहाँ कर सकते। ठीक है, काखर में पक्ष या अपील बोल सकते हैं। ठीक, तो ये करी कहाँ के पास कलेक्टर के पास, काखर पास कलेक्टर के पास अपन अपील कर सकते, क्या कर सकते अपील कर सकते।
ठीक है, कलेक्टर के पास एक क्या कर सकते हैं अपन, अपील कर सकते हैं। ठीक, ये जिसका कर बारे में पंच, सरपंच और उप सरपंच पद से हटाए के लिए। ठीक, यहाँ तक चलो ठीक। अब कि पंच ल कैसे हटाना है, सरपंच ल कैसे हटाना है और उप सरपंच ल कैसे हटाना है। ठीक है, और अगर मत दोनों बराबर हो गए तब, सरपंच के लिए भी दो जन खड़े, दोनों के लिए मत बराबर हो गए, उप सरपंच के लिए भी दो जन करत तो, और हाँ, और पंच के लिए भी मत बराबर हो गए तब। ठीक है, एक बार हमला पता करना है। ठीक है, देखना है कहा आए थे में, है ना। चलो देखते हैं मत बराबर की स्थिति में। ठीक, का देखो मत बराबर की स्थिति में क्या होते हैं। ठीक, क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते हैं पंच के बारे में। पंच में अगर मत बराबर हुई तो क्या हुई। ठीक, और बाद देखो काकर बारे में, सरपंच के बारे में। ठीक, सरपंच के चुनाव में अगर मत बराबर हो गए तो क्या हुई। फिर वैसे काकर देखो उप सरपंच के बारे में। ठीक, यहाँ भी मत बराबर होगी तो क्या हुई, कैसे घर चुनाव हुई करके, है ना। तो क्या हुई, यहाँ पे लाट के द्वारा चुने जाए, कार के द्वारा, लाट द्वारा। ठीक है, लाट निकाली, काली काली लाट निकाली, और लाट के माध्यम से पंच के चुनाव कार्य हो। लाट कौन निकाली, कौन निकाली, विहित, विहित प्राधिकारी, कौन निकाली, विहित प्राधिकारी है। कौन निकाली लाट, विहित प्राधिकारी। ठीक है, ये सरपंच के लिए भी से, अब देखो काखर लिए सरपंच के लिए, काखर लिए सरपंच, सरपंच के लिए भी वो तो कहा जी लाट के माध्यम से करिए। ठीक है, लाट के द्वारा ही निर्णय किया जाए कि है सरपंच बनी करके। ठीक, लेकिन कौन करिए तो ये भी कौन करिए, विहित, कौन करिए, प्राधिकारी। ठीक है, विहित प्राधिकारी। ठीक, सरपंच के लिए भी वही थी और उप सरपंच के लिए भी यही रही। कहाँ के माध्यम से हुई, लाट के माध्यम से। ठीक, या लाट द्वारा निर्णय कर ही कि उप सरपंच कौन बने करके। ठीक है, और कौन करिए कर निर्णय तो विहित प्राधिकारी के द्वारा लाट निकाले जाही। ठीक, और वहीं से तय की जाए कि कौन सरपंच है या उप सरपंच है या पंच है करके। तीनों के लिए सेम रही, तीनों के लिए लाट के माध्यम द्वारा निकाले जाही। ठीक है, तीनों के लिए लाट के द्वारा निकाले जाही, और कौन निकाले तो विहित प्राधिकारी निकाली, कौन निकाली, विहित प्राधिकारी निकाले। ठीक है, ये तो रही से मत बराबर की स्थिति में। अब देखो मन काखर बारे में, स्थानापन्न सरपंच कैसे बनते, स्थानापन्न सरपंच कैसे बनते। अगर सरपंच अपन पद से हट गए, हटा दे गए होला, ठीक है, चुनाव नहीं हो पाते और चुनाव के बीच में कार्यकाल खाली रहना नहीं चाहिए, तो स्थानापन्न सरपंच के चुनाव कर जाते हैं। ठीक है, तो दिखाते हैं मना भी स्थानापन्न सरपंच का देखो, स्थानापन्न सरपंच किस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, स्थानापन्न सरपंच के बारे में हमें देखना है। ठीक, तो स्थानापन्न सरपंच पंचों में से कोई एक लका बना है स्थानापन्न सरपंच, वो भी का हुई कर लिए चुनाव ही अपन मन के बीच में पंचों में से। ठीक है, जेकर कार्य ज्यादा मत रही का बन ही सरपंच, स्थानापन्न सरपंच। लेकिन ना यहाँ पे लिख सकते हैं पंचों में से कोई एक। ठीक, पंचों में से कोई एक। ठीक, अभी का मन के बीच में मतदान हो, ये सरपंच बनाना है, स्थानापन्न सरपंच ये बनने लायक है करके। ठीक है, पंचों में से कोई एक। ठीक, ये क्या बना ही स्थानापन्न सरपंच के लिए, स्थानापन्न सरपंच के लिए। चलो फिर अब देखो मन काखर बारे में, जनपद पंचायत के बारे में। काखर बारे में देखो जनपद पंचायत के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं फिर आखिर जनपद पंचायत के बारे में। ठीक, जनपद पंचायत के लिए भी अधिसूचना कौन जारी करी है, कौन जारी करी, राज्यपाल। ठीक, ठीक है, अधिसूचना कौन जारी करी, राज्यपाल। ठीक, कौन करी, राज्यपाल। ठीक, अब ये है कि जनपद पंचायत कितना के जनसंख्या मिलके बनाए जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक, तो एक लिए कम से कम कितना होना चाहिए हमारे पास, 50,000 के जनसंख्या होना चाहिए। कितना, 50,000 के जनसंख्या में का होना ही एक जनपद पंचायत। ठीक है, एक जनपद पंचायत कितना जनसंख्या में, 50,000 के जनसंख्या में। ठीक है, जेमा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कितना, एक निर्वाचन
क्षेत्र की संख्या होना चाहिए, जनसंख्या, ठीक। ओकर जनसंख्या होना चाहिए 5000। कितना होना चाहिए? 5000, ठीक है। कितना होना चाहिए जनसंख्या होकर? 5000 का आखर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, ठीक है। जैसे कि जनपद पंचायत देखो हम, क्षेत्र क्रमांक 8, 9, 10, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8, 9, 10, 1, 2, 3 ऐसे चलते ना, ठीक। ये का आखर लोगे जनपद पंचायत के लिए कितना होना चाहिए? 5000 के जनसंख्या में एक निर्वाचित या एक सदस्य रही कौन? जनपद पंचायत के, ठीक। हम देख खल लिए कहाँ वार्ड, खल लिए वार्ड, ठीक है। तो वार्ड में पहले का देखबो न्यूनतम, का देखबो न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए खल लिए 10, न्यूनतम होना चाहिए 10, ठीक। और अधिकतम का देखबो मां अधिकतम, अधिकतम होना चाहिए कितना? 25। अधिकतम कितना होना चाहिए? 25। कितना होना चाहिए? 25, ठीक है। न्यूनतम वार्ड कितना होना चाहिए मकरन? 10, ठीक। अधिकतम 25, ठीक, ठीक है। पिछला वाला का देख रहे हैं मन, ग्राम पंचायत का न्यूनतम कार्य से 10, अधिकतम कार्य से 20। यहाँ का है न्यूनतम 10 और अधिकतम 25, ठीक है। मतलब 20 20 में कितना जोड़े मना? 5। कितना जोड़े? 5, ठीक है। तो कितना आ गए? 25, ठीक। चलो अब देखो खरमन के चुनाव का देखो। चुनाव का खरमन के जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव किस टाइप से होते, ठीक है, ठीक। चल देखते हैं फिर चुनाव, ठीक। का देखो चुनाव जनपद पंचायत सदस्य के, अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के चुनाव किस तरफ से होते, ठीक है। तो पहले देखते हैं मन काखर बारे में, सदस्य के, काखर सदस्य के, ठीक। जनपद पंचायत सदस्य में भी तुम वोट दे, थप्पा लगाओ, ठीक है। बरगद छाप या बोरिंग छाप या गिलास छाप या ब्लैक बोर्ड छाप, ठीक है। सदस्य को तुम चुनाव के लिए वोट दे हो ना, देस ना। तो कौन जीता है जी? वाह चल ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। ते का हो ही निर्वाचित हुई, का हो यह निर्वाचित, ठीक है। का हो यह निर्वाचित, निर्वाचित मतलब प्रत्यक्ष रूप से ला मतदान करके चुने जाए कौन ला? सदस्य ला, कौन ला? सदस्य ला। वैसे देखते हैं कौन ला? अध्यक्ष ला, अध्यक्ष ला। तो क्या अध्यक्ष के लिए अभी कहते हैं वोट डाले इसका कर लिए जनपद पंचायत के लिए? नहीं ना, ठीक। तो कहा जी यहाँ पे अनिर्वाचित, अनिर्वाचित ये बोल सकता है मनोनीत करके, ठीक है। अनिर्वाचित, अनिर्वाचित या फिर अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अनिर्वाचित या फिर अप्रत्यक्ष। 21 सदस्य, निर्वाचित सदस्य में से कोई एक लका बना ही अध्यक्ष का बना ही, का बना ही अध्यक्ष। वैसी सदस्य में से कोई एक लका बना ही उपाध्यक्ष बना ही, का बना ही उपाध्यक्ष। वो भी का होना चाहिए? निर्वाचित, न कि मनोनीत, ठीक है। निर्वाचित होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निर्वाचित, ठीक है। ये हो कौन सा जी? उपाध्यक्ष, कौन? उपाध्यक्ष देखने मान ला, ठीक। उपाध्यक्ष की चुनाव कैसे हुई? अप्रत्यक्ष और अनिर्वाचित, ठीक है। अनिर्वाचित और क्या हुई? हाँ अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक। अप्रत्यक्ष जरा तुम रूटीन डाल के नहीं सुनो, ठीक है। ये तो इसका आखर सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सदस्य कैसे याद रखना है? सदस्य देखिए ना, देखिए, ठीक है। अध्यक्ष तुम देखोगा नहीं ना, तो कहोगे अप्रत्यक्ष। उपाध्यक्ष देखोगा नहीं, ठीक है, तो कहोगे अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो कहो जी सदस्य निर्वाचित रही, अध्यक्ष अनिर्वाचित, उपाध्यक्ष अनिर्वाचित या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया ना मतलब? ये तो इस सदस्य मन के चुनाव किस टाइप से हुई। अब एक बात देखो माना कि और अन्य सदस्य कौन कौन है जो यहाँ पे आ सकते, कहाँ जनपद पंचायत सदस्य में बन सकते, कौन मनोनीत हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इतना नोट्स बना लो पहले, वहां तक देखे रहे। अब देखते ना माना क्या चीज की, ठीक है ना, तो वह ठीक है, ठीक। अब देखो क्या चीज की और यहाँ पे सदस्य कौन कौन बन सकते, कहाँ? जनपद पंचायत में, ठीक है। जनपद पंचायत के लिए का देखो सदस्य, देखो का देखो सदस्य, ठीक। कौन कौन और बन सकते हैं? तो यहाँ पे
राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका नाम कहाँ आना चाहिए, उस निर्वाचित क्षेत्र में आना चाहिए जहां पे जनपद पंचायत है। ठीक है, तो क्या लिख सकूं यहाँ पे, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका नाम ठीक, पूर्णतः या अंशतः ठीक है, पूर्णतः या अंशतः का चीज, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका नाम पूर्णतः या अंशतः उस निर्वाचन क्षेत्र में आता हो। ठीक, आता हो, वो कार्य ही पदेन सदस्य ठीक, या फिर बोल सकते हैं मनोनीत भी कर सकते हैं, मनोनीत सदस्य ठीक, पदेन सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका नाम पूर्णतः या अंशतः उस निर्वाचन क्षेत्र में आता हो जहां पे क्या हो, जहां पे वह जनपद पंचायत हो। ठीक है, यहाँ पे ये जनपद पंचायत है। ठीक, ओकर बाद और देखते हैं का चीज कि 1/5 या 20% सरपंच जो उस का हो जनपद पंचायत के अंतर्गत आता हो, निर्वाचित जनपद पंचायत के क्या होना चाहिए, अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, 1/5 या 20% सरपंच, वो भी कितना साल के लिए, तो 1 साल के लिए कार्य है पदेन सदस्य का खर जनपद पंचायत के। ठीक है, 1/5 या 20% का सरपंच का होना चाहिए, 1 साल के लिए पदेन सदस्य वहां के लिए। ठीक, ये तो इसका खर सदस्य के बारे में, जनपद पंचायत के सदस्य और कौन कौन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चुनाव तो हो गया, पद से कैसे हटाना है, पद से हटाना। ठीक है, तो पद से कैसे हटाओ, पद से हटाना। ठीक, चाहे सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो। ठीक है, कखन लिए, सदस्य के लिए भी ठीक, और अध्यक्ष के लिए भी और उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है, इला किसे हटा सकते हैं, इला हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकते हैं। ठीक, पहला, दूसरा संकल्प के माध्यम से भी हटा सकते हैं। ठीक है, संकल्प द्वारा हटा सकते हैं। ठीक, संकल्प द्वारा। ठीक है, पहला सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष कम हटाओ, पहला अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, दूसरा का चीज संकल्प के माध्यम से। ठीक, ये तो समर का खर बारे में, ग्राम नहीं जनपद पंचायत, यार ग्राम पंचायत नहीं पता, अभी कौन था, जनपद पंचायत के बारे में। ठीक, अब देखो उनका चीज जिला पंचायत के बारे में, का देखो जिला पंचायत के बारे में। चलो ठीक, नोट करो। हम हाँ अभी तक कहाँ देखे, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। ठीक है, अब फिर देखो का चीज जिला पंचायत। ठीक, का देखो जिला पंचायत के संरचना और गठन कैसे टाइप में होस्ट है। ठीक है, दोनों एक साथ लेके चला था। का देखो भी जिला पंचायत। ठीक, जिला पंचायत के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करी, अधिसूचना बताओ सबके लिए कौन जारी करी इसे, राज्यपाल। तो यहाँ भी कौन करी, राज्यपाल। कौन करी यहाँ भी अधिसूचना, राज्यपाल। ठीक, ये तो अधिसूचना जारी होगा कि जिला पंचायत के चुनाव कराना है करके, लेकिन जनसंख्या कितना होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए ना। ये बिना जनसंख्या के कितने कैसे टाइप में चुनाव के लिए घोषित कर देवे, और ठीक, देखा रे कुछ ना कुछ जनसंख्या रखी इसे। ठीक है, देखते हैं कहा है घर में, तो एक निर्वाचन क्षेत्र में एक का चीज
निर्वाचन क्षेत्र में, एक निर्वाचन क्षेत्र में क्या चीज, एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितना होना चाहिए, 50,000 जनसंख्या होना चाहिए। कितना, 50,000 जनसंख्या में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनी वहां से, एक जिला पंचायत सदस्य बने। क्या बनी यहाँ से, एक जिला पंचायत क्या बनी यहाँ से, सदस्य बनी। ठीक है, क्या बनी, सदस्य। कितना होना चाहिए, कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र में 50,000। कितना, 50,000। ये तो रही शिखर निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनसंख्या बन गए। ठीक है, जिला वैसे भी एक जिला में एक ही जिला पंचायत हुई, बहुत बड़े है ना। अब देखो कर लिए वार्ड कितना होना चाहिए, वार्ड कितना होना चाहिए। ठीक, कहा देखो वहां से वार्ड होना चाहिए न्यूनतम। देखते हैं पहले न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम जो चला था सबके लिए वही चलिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 10 वार्ड। कितना वार्ड होना चाहिए, न्यूनतम 10 वार्ड। ठीक है, और अधिकतम कितना होना चाहिए। ठीक, पहले क्या पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के लिए 10 और 20, जिला के लिए पढ़ा था जी जनपद के लिए 10 और 25। ठीक, जिला के लिए 10 और 35। अधिकतम कितना होना चाहिए, 35 वार्ड। कितना होना चाहिए, 35 वार्ड। यहां तक हो गए। ये तो शिखर अधिसूचना भी होगी, राज्य सरकार जारी करे। निर्वाचन क्षेत्र भी होना चाहिए, कितना की जनसंख्या में एक निर्वाचन क्षेत्र, 50,000 की जनसंख्या में होना चाहिए। ठीक, और न्यूनतम वार्ड 10 और अधिकतम 35। ठीक, अब देखो खर चुनाव का देखो, चुनाव किस टाइप से होना है ना। का देखो यहाँ पे चुनाव देखो। ठीक, तो सबसे पहले देखता सदस्य का देखो, सदस्य। ठीक, सदस्य किस टाइप से चुने होके आते करके। ठीक, और अध्यक्ष चुनाव किस टाइप से होना है, और उपाध्यक्ष भी चुनाव देखो। ठीक, तो जो हम पिछला में पढ़े रहे नबी काकर जनपद पंचायत के बारे में, कि वहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुन के आते और सदस्य भी कैसे चुन के आते, सेम एज इट इज यहाँ भी हुई, सेम यहाँ भी हुई काकर में जिला पंचायत में। ठीक है, तो यहाँ से सदस्य चुनाव का हो जाए, तुम वोट देखो ना भी जिला पंचायत देखियो, 2 पत्ते छाप, पतंग छाप, दुनिया छाप में है ना। तो क्या हुई है, निर्वाचित अधिकारी है, निर्वाचित या फिर प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, निर्वाचित या फिर प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या रही, प्रत्यक्ष ही। ठीक, निर्वाचित या फिर प्रत्यक्ष। उसी तरह से अध्यक्ष चुनाव कैसे हुई, अनिर्वाचित। ठीक, मतलब अप्रत्यक्ष यहाँ भी। ठीक, इसी तरह से उपाध्यक्ष भी कार्य ही अनिर्वाचित, अनिर्वाचित। ठीक, अनिर्वाचित तो यहाँ पे कहा जी अप्रत्यक्ष, कहो जी अप्रत्यक्ष। ठीक है, यहाँ तक सदस्य चुनाव कैसे से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के। ठीक है, और अध्यक्ष चुनाव अनिर्वाचित, उपाध्यक्ष के अनिर्वाचित। ठीक है, अगर ध्यान देना है ये सबके लिए। ठीक है, कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत देख लेना। ठीक है, कि अध्यक्ष अगर क्या है, ओबीसी है, कोई भी ओबीसी है, ओबीसी वर्ग से है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष कौन हुई, जनपद जिला के लिए भी और सरपंच के लिए भी, उप सरपंच के लिए भी। ठीक है, वैसे सबके लिए कहो जी एससी या एसटी वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसटी या एससी वर्ग से होना चाहिए। ठीक है, एसटी या एससी वर्ग से होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक। ठीक, चलो ठीक है, नोट करो फिर। तो देख लो फिर चुनाव तक देख चुके ना मना। अब कहाँ तक देखबो, अन्य सदस्य जखर से मिलकर बनते, संरचना बनते, गठन होती खर मन के। ठीक है, तो का देखबो खर मन के अन्य और सदस्य जल हो सकते जिला पंचायत का गठन करके। ठीक है, ठीक, तो का लिख सकते हैं यहाँ पे जिला पंचायत गठन या फिर अन्य सदस्य। चल, अन्य सदस्य में कौन कौन आते हैं। ठीक, अन्य सदस्य में कौन कौन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना है यहाँ से मतलब। ठीक, अन्य सदस्य के अंतर्गत कौन कौन आते, पहले लोकसभा सदस्य लेबो। ठीक है, कौन सा लेबो, लोकसभा सदस्य ला। ठीक, दूसरा लेबो राज्यसभा सदस्य ला। कौन लेबो, राज्यसभा सदस्य ला। ठीक, और लेबो कौन सा, विधानसभा सदस्य ला। कौन ला लेबो, विधानसभा सदस्य ला। ठीक,
वैसे यहाँ पे लेबो कौन सा ला, जनपद पंचायत के, सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष लेबो, ठीक है। काल लेबो यहाँ पे सभी जनपद पंचायतों का अध्यक्ष, ये कार्य ही जिला पंचायत के मन कार्य ही सदस्य, कार्य ही सदस्य, कार्य ही सदस्य, ये सबसे मिलकर का बनते जिला पंचायत, ठीक है। अन्य सदस्य या फिर गठन, ठीक, अन्य सदस्य या फिर बोल सकते हैं गठन। जनपद पंचायत में भी क्या अन्य सदस्य या फिर वही क्या बोल सकते हैं गठन, जेकर से मिलकर क्या बनते जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। जरा देखते हैं, अब यहाँ देखो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः कहाँ होना चाहिए, पूर्णतः या अंशतः निर्वाचन क्षेत्र उस जिले में आना चाहिए, उस जिले में आना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्या आना चाहिए, देखो निर्वाचन क्षेत्र है पूर्णतः या अंशतः, ठीक है, पूर्णतः या अंशतः का आना चाहिए, उस जिले में आना चाहिए, ठीक। लोकसभा का सदस्य जिसका नाम मतदाता सूची में पूर्णतः या अंशतः उस जिले में आना चाहिए, ठीक, या शामिल होना चाहिए, ठीक। वैसे सेम लिखा कर लिए राज्यसभा के लिए भी, ठीक, राज्यसभा के लिए भी, ठीक। तो क्या हो जाइए पूर्णतः या अंशतः ऐसा सदस्य कार्य पूर्णतः या अंशतः, यहाँ भी रही क्या चीज पूर्णतः या अंशतः शामिल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। निर्वाचन सूची में नाम का होना चाहिए शामिल, सेम लोकसभा राज्यसभा के लिए, ठीक है, ठीक, सेम लोकसभा और राज्यसभा के लिए हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से चलो अब देखो विधानसभा के लिए, विधानसभा का सभी सदस्य नहीं सभी सदस्य तो उसे या फिर उस जिले के सभी विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, ठीक, जिसका नाम का आना चाहिए उस जिला में आना चाहिए जहां से जिला पंचायत के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाइए विधानसभा का, उस जिले का विधानसभा का सदस्य, ठीक है, उस जिले का विधानसभा का सदस्य, ठीक। यहां तक क्लियर है, तो बता ही चुके हैं सभी जनपद पंचायतों का अध्यक्ष कार्य वहां के लिए नामित सदस्य कार्य, नामित सदस्य रही है, ठीक है। पूरा कार्य इखर मन से मिले का बन ही जनपद पंचायत, ठीक है। ये तो इसका के सदस्य के मन के बाद, ठीक, चुनाव हो इस, अब चुनाव में जो हो है तो मतलब पद से कैसे हटाबो, ठीक है, पद से कैसे हटाबो, पद से हटाना भी देख लेते हैं, पद से हटाना सब लोग पता है कैसे हटाना है, ठीक है, कैसे हटाना है। पहला चीज कौन सा, अविश्वास से, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव से। दूसरा संकल्प पारित करके, कैसे संकल्प पारित करके, ठीक है, पहला अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा संकल्प पारित करके, ठीक। ये तो सब चीज हो गया मान लिया, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो नोट्स बना लो पूरा, देखें कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की संरचना और गठन, ठीक है, काखर से मिलके ग्राम पंचायत बनते, जिला पंचायत बनते और जनपद पंचायत बनते, है ना। तो हम अभी देखो एक साथ पूरा क्लियर का चीज, चुनाव के निर्धारण कौन करते, चुनाव के निर्धारण कौन करते, और जितना भी जो चुनाव है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक जगह लिखबो और वार्ड भी एक जगह लिखबो, ताकि हमारा याद करे में आसानी हो और समझे में मतलब आसानी हो, है ना। देखते हैं चुनाव का निर्धारण का, देखबो चुनाव का निर्धारण कौन करते, चुनाव का निर्धारण, ठीक है। तो चुनाव का निर्धारण कौन करिए, यहां से कलेक्टर, कौन करते कलेक्टर, ठीक है, कि वहां चुनाव होना है, वहां के लिए कितना पीठासीन अधिकारी रखना है, कौन से क्षेत्र में कितना रिटर्निंग ऑफिसर देना है, ठीक है। ये सब के निर्धारण कौन करते हैं, कलेक्टर करते, कौन करते कलेक्टर, ठीक है। अब हम देखो चुनाव प्रक्रिया कि किस टाइप से पूरा चुनाव होता है, ठीक है, का देखो चुनाव प्रक्रिया, ठीक, का देखो चुनाव प्रक्रिया, ठीक। चलो फिर सबसे पहले देखते हैं काखर लिए पंच के लिए, काखर लिए पंच,
फिर सरपंच, ठीक, फिर उप सरपंच के लिए। ठीक, ये हमने देखा था क्या कर लिए, ग्राम पंचायत के लिए, क्या कर लिए, ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, सब एक साथ लिख दो ताकि मतलब पढ़े में आसानी हो। ठीक है, तो ये महाजी पंच किसे चुनते नेला, प्रत्यक्ष वोटिंग दे होगी तुम्हारे पार के। ठीक है, तो क्या हो जाए, प्रत्यक्ष का चुनाव होते। ठीक, वैसे उप सरपंच के यहाँ ये भी होते प्रत्यक्ष। ठीक, और उप सरपंच के यहाँ अप्रत्यक्ष, कैसे रही, अप्रत्यक्ष रही। ठीक, यहां तक। अब देखो काखर बारे में, जनपद पंचायत के में, काखर में जनपद पंचायत के में। ठीक है, जनपद पंचायत के लिए। ठीक है, तो जनपद पंचायत के लिए देखो मन का चीज, सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का देखो, सदस्य, उपाध्यक्ष और सदस्य, सॉरी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है जी। देख रहे, देखो मन का सदस्य कैसे हो जाए, प्रत्यक्ष यहाँ भी निर्वाचित होके आई। ठीक, और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रही। ठीक, और उपाध्यक्ष भी कार्य अप्रत्यक्ष रही, कार्य अप्रत्यक्ष रही। ठीक, ये इस काखर बारे में, काखर बारे में जनपद पंचायत। अब हम देखो काखर बारे में, जिला पंचायत के बारे में, काखर बारे में, जिला पंचायत के बारे में जी। ठीक, तो जो यहाँ के सदस्य रही और अध्यक्ष देखना है और उपाध्यक्ष भी देखना है मुल्ला। ठीक है, सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां तक क्लियर है। सदस्य रही किसे, प्रत्यक्ष चुनाव क्या ही है ना, अध्यक्ष रही अप्रत्यक्ष। ठीक, और उपाध्यक्ष क्या रही, अप्रत्यक्ष। ठीक, ये तो रही से चुनाव प्रक्रिया स्टेप से उनके चुनाव होते करके। ठीक, यही हमारा ये भी याद रखना है कि अगर अध्यक्ष का है ओबीसी वर्ग से है तो उपाध्यक्ष का ही एसटी या एससी वर्ग से रही। ठीक, सबके लिए रही है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो क्या चीज, वार्ड ला भी एक साथ लिख लेथन, वार्ड ला भी एक साथ लिख लेता ताकि मतलब और आसानी हो। ठीक है, वार्ड लिख लेथन, यही में लिख लेथन वार्ड ला। ठीक, न्यूनतम होना चाहिए 10 और अधिकतम 20 वार्ड का कर लिए ग्राम पंचायत के लिए। ठीक, यहाँ भी देख लेते हैं वार्ड, यहाँ होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए 10, सबके लिए 10 कॉमन है। ठीक है, 10 वार्ड, और अधिकतम होना चाहिए 25 वार्ड। कितना वार्ड, 25 वार्ड। ठीक है, वैसे यहाँ भी वार्ड देखो काखर लिए, जिला पंचायत के लिए। ठीक, यहाँ पे न्यूनतम होना चाहिए 10 वार्ड। ठीक, और अधिकतम होना चाहिए 35 वार्ड। ये रही हमारी जिला पंचायत कंप्लीट पूरा, और एक साथ लिखे यहाँ से पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, देख रहे हम कौन कौन सा ग्राम पंचायतों का गठन और संरचना। ठीक, ग्राम पंचायत के गठन किस टाइप से होते हैं, पंच, सरपंच, उप सरपंच से मिलकर क्या बनते हैं ग्राम पंचायत, और जनपद पंचायत कहाँ से मिलकर बनते हैं, सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ साथ कोई पद सदस्य थे। ठीक है, विधानसभा वाला। ठीक, ओकर से ओकर गठन होते यहाँ से। वैसे देखो काकर जिला पंचायत के गठन काका से होते मिलकर बनते, अध्यक्ष सदस्य में हटा दे, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जनपद पंचायत के अध्यक्ष में से मिलके गठन होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, जहाँ क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, सबके क्वेश्चन लगाना है। तोला भी नहीं छोड़ना नहीं है ना, ये सब चीज तो आसान हो गया अब। चलो ठीक है ना, चलो ठीक, यहाँ तक देखे ना आज की क्लास में, यहाँ तक वो कल देखो फिर एक आगे कौन कौन सा डी और ई। ठीक, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, और ई फॉर ईयर मतलब कार्यकाल। ठीक, कल की क्लास में चलो देखते हैं फिर ना।